आज के वीडियो में आप लोगों को एलिफैटिक यौगिक का निचोड़ मिलेगा। आज के इस वीडियो में जितने भी क्रियात्मक समूह हैं, सभी क्रियात्मक समूह पर आधारित जितने कंपाउंड हैं, सभी कंपाउंडों को हम आपको बताएंगे। सबकी परिभाषा क्या है, सबका नाम कैसे लिखते हैं और सबसे जो है कि कंपाउंड कैसे बनते हैं। तो हम सबसे पहले आप लोगों को एल्कीन बता रहे हैं। एल्कीन हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अब हम आप लोगों को एल्कीन बता रहे हैं। एल्कीन क्या है, एल्कीन क्या है, इस चीज को आप लोग देखिए। एल्कीन और एल्काइन जो होते हैं, ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। पिछले वीडियो में आप लोगों को हम हाइड्रोकार्बन बताया है, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। क्या सामान्य सूत्र होता है? CnH2n। पहचान क्या है एल्कीन की? पहचान, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अवश्य मिलेगा। कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में डबल बॉन्ड अवश्य मिलेगा। अब परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो परिभाषा आप लोगों को हम बता रहे हैं एल्कीन की परिभाषा। आप लोग देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। CnH2n+2। अगर आप इसमें से 2 हटा दीजिए, चंदन जी, इसमें से आप क्या करिए, 2 को हटा दीजिए, तो क्या आ गया? CnH2n आ गया, नहीं आ गया? तो हम ये कहते हैं कि जब किसी एल्केन में से 2 हाइड्रोजन परमाणु निकलता है, तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? एल्कीन कहलाता है। आप ऐसे लिखिए, जब किसी एल्केन में से 2 हाइड्रोजन परमाणु निकलता है, तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है? एल्कीन कहलाता है। तो एल्कीन की परिभाषा में कोई दिक्कत किसी विद्यार्थी को? एल्कीन की परिभाषा आप लोग निकालिए। अब आप लोग साधारण नाम देखिए। सिंपल नेम, साधारण नाम। हम एल्कीन का साधारण नाम कैसे लिखते हैं? कार्बन परमाणुओं के आधार पर उपसर्ग नाम मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, डोन, डेक। कार्बन परमाणुओं के आधार पर उपसर्ग नाम लिखकर अंत में इलीन शब्द जोड़ देते हैं। कार्बन परमाणुओं के आधार पर उपसर्ग नाम लिखकर अंत में इलीन, देखिए इलीन शब्द जोड़ देते हैं। ठीक है, इलीन शब्द जोड़ देते हैं। अब आप लोग IUPAC नाम देखिए। IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं? कार्बन परमाणुओं के आधार पर, सेम ऐसे लिखेंगे, कार्बन परमाणुओं के आधार पर उपसर्ग नाम लिखकर, मेरा लैंग्वेज सेम चलेगा, उपसर्ग नाम लिखकर अंत में इन शब्द जोड़ देते हैं। इन शब्द जोड़ देते हैं। ठीक है ना? अब हम आप लोगों को बता रहे हैं इसका टेबल, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ये डिफिनेशन लिखी गई है, पूरा एल्कीन के विषय में मुख्य बातें लिखी गई हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपको समझा दें यहाँ तक।
अब देखिए आप लोगों को बता रहे हैं, इसका टेबल हम बता रहे हैं। एल्कीन के नाम, सूत्र, साधारण नाम, IUPAC, नाम या नेम, ठीक है ना। तो इसका आप लोग ऐसे टेबल बनाइए। एल्कीन का सूत्र क्या होता है? CnH2n होता है ना। क्या होता है? CnH2n। n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, ETC ऐसे लिख दीजिए। तो जब 1 रखेंगे क्या होगा? C n के साथ पर H 2 × 1 = 2, CH2 आ गया। जब आप n = 2 रखेंगे क्या होगा? C2 1 को तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग घर पे करते हैं। C2H4। जब आप 3 रखेंगे क्या होगा? C3H6। वेरी गुड। C4H8। तो हम साधारण नाम आप लोगों को बताए हैं। साधारण नाम कैसे लिखते हैं? उपसर्ग नाम लिखकर, एक है क्या? मेथ प्लस इलीन बराबर मेथिलीन। ये दूसरा क्या है? एथ प्लस इलीन = एथिलीन। प्रोप प्लस इलीन = प्रोपिलीन। ब्यूट प्लस इलीन = ब्यूटी। अब बताइए कितना आसान है, कोई दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? कितने सारे कंपाउंड के नेम और उसका फार्मूला अपने आप बनता जा रहा है। देखिए अभी आप लोगों से पूछ रहे हैं मेथिलीन का सूत्र क्या है? एथिलीन का सूत्र CH4, प्रोपिलीन का सूत्र C3H6, ब्यूटिलीन। तो अपने आप मेथिलीन, एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन, पेंटिलीन, हेक्सिलीन, हेप्टिलीन, आक्टिलीन, नोनिलीन, डोकिलीन, इस तरीके से आप लोग नाम इसका लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा अब आप लोग चलिए IUPAC नाम पर उपसर्ग नाम लिखकर क्या जोड़ते हैं? इन शब्द जोड़ देते हैं। इतना देखना है, मैं पहले लिख चुका हूं। अब देखो भाई, मेथ प्लस इन बराबर मेथीन, 2 कार्बन है। एथ प्लस इन बराबर एथीन। प्रोप प्लस इन बराबर प्रोपीन। ब्यूट प्लस इन बराबर ब्यूटीन। मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, आक्टीन, नोनिन, डोकीन। हाँ, बढ़िया ना? बढ़िया। तो देखिए आप लोग, एक को हम एल्कीन के विषय में बता रहे हैं, ठीक है ना। अब एल्कीन, अब ये सब जो कंपाउंड है ये कहीं कहीं बनाने के लिए पूछे जाते हैं। यानी इसमें सबकी क्वालिटी सेम होगी। सबकी क्वालिटी क्या होगी? सेम होगी। जितने भी एलिमेंट है, जो क्वालिटी पहला रखेगा वही क्वालिटी इसके द्वारा सर। मैं पहले सजाती शैली बता चुका हूँ कि एक क्रियात्मक समूह से जितने भी एलिमेंट पैदा होते हैं सबकी क्वालिटी क्या होती है? सबकी क्वालिटी एक समान होती है। ठीक है ना। अब आप लोग देखिए, इस पे अब हम आप लोग को IUPAC नाम लिखने की विधि बता रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं डबल बॉन्ड जरूर रहेगा। ठीक है, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, एक बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH2, CH3। इस तरीके की चेन आप लोगों के सामने दी गई है। IUPAC नाम हम आप लोगों को बता रहे हैं, पिछले लेक्चर से बता रहे हैं। इसका IUPAC नाम आप लोगों को लिखना है। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम आप लोग कैसे लिखेंगे?
ये एग्जाम में आता है, ऐसे दे देता है कि IUPAC नाम आप लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं इसमें डबल बॉन्ड है, इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है। इसका मतलब किस ग्रुप का है, एल्कीन ग्रुप का है। अब देखेंगे आप लोग कि डबल बॉन्ड किधर से करीब आ रहा है। बाएं और दाएं जो आप लोग काउंटिंग करते हैं, बाएं दाएं काउंटिंग में डबल बॉन्ड किधर से करीब आ रहा है जी सर। 1 2 3, 1 2 3, दोनों तरफ से कहीं से भी आप कर सकते हो। तो बाएं से प्रेफरेंस हम देते हैं, जब दोनों से बराबर होता है तो प्रेफरेंस कहाँ देते हैं, बाएं से। 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब देखिए ये भाई, आप सारे लोग सामने देखें, इस तरीके से दिए गए हैं। तो 2 नंबर पे क्या जुड़ा है, मेथिल। 2 पे क्या जुड़ा है, मेथिल। अब आप लोग देखिए 3 नंबर पे, 3 के बाद डबल बॉन्ड है ना, तो 3 नंबर पे 6 कार्बन है, तो हेक्स प्लस इन बराबर हेक्सीन। देखिए जैसे लिखते गए ना, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हाँ उसी प्रकार ये इसका आप लोगों ने क्या लिख लिया, IUPAC नेमिंग कर लिया। ये आप लोग का एग्जाम्पल फर्स्ट है, ठीक है। अब हम इसी प्रकार एग्जाम्पल सेकेंड आप लोगों के सामने लिख रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, CH3 एक बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड CH, एक बॉन्ड CH3, एक बॉन्ड CH, एक बॉन्ड CH3, इसको कटिंग C2H5, C2H5, एक बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड CH3। इस प्रकार की चेन दी गई है और आप लोगों को इसका IUPAC नाम लिखना है। ये आउट है, परीक्षा में तो बिल्कुल रखा है, 3-4 नंबर का क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसलिए इसको खूब ध्यान से आप लोग समझिए। चेन देख रहे हैं आप लोग, सबसे पहले देखिए हमारी चेन सही है गलत है, ये देखा जाता है ना। कार्बन सही का मतलब क्या, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। देखो 3 1 4, यहाँ देखिए 2 3 4, यहाँ देखिए 1 2 2 4, सही है। तो डबल बॉन्ड हमारा बाएं से पहले आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, आप लोगों ने क्या कर दिया, काउंटिंग कर दिया, ठीक। अब आप लोग देखिए बाण एथिल है, मेथिल है, एल्किल बोले है ना, तो बाण वाला मेथिल पहले आता है। 5 एथिल, उसके बाद 4 मेथिल, 5 एथिल 4 मेथिल, और 2 नंबर पे क्या है, ऐसे कामा लगाइए, 2 नंबर 7 कार्बन क्या होगा, हेप्टीन है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले लीजिए, खूब ध्यान से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसको बार बार आप रिपीट करेंगे तो आप लोगों को तैयार हो जाएगा, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें एग्जाम्पल हम करा रहे हैं, हम और भी एग्जाम्पल आप लोगों को बताएंगे। देखिए पुनः मैं लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, CH3 एक बॉन्ड CH, एक बॉन्ड CH3, एक बॉन्ड CH, एक बॉन्ड, देखिए बदलते जा रहे हैं, एक बॉन्ड C2H5, एक बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड CH, एक बॉन्ड CH3, एक बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड CH। इतनी बड़ी चेन हम लिख दिए हैं। देखिए देख रहे हैं चेन खूब बड़ी सी है, ठीक है। इसका IUPAC नाम, सबसे पहला काम आप देख रहे हैं क्या है, डबल बॉन्ड है ना, किस ग्रुप का है, एल्कीन का, एल्कीन ग्रुप का है ना। तो काउंटिंग कीजिए, डबल बॉन्ड इधर पे 1 2 3 चौथे पे आ रहा है, 1 2 3 4 पांचवें पे आ रहा है, ठीक है ना। काउंटिंग और इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
बहुत बड़ा सा ये चेन आप लोगों के सामने है, ठीक है ना। जी सर। अब देखो क्या क्या जुड़ा, एथिल पहले कहाँ जुड़ा, 8 नंबर पे क्या है, एथिल। एथिल, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेथिल कहाँ कहाँ जुड़ा है, 3 पे है और 9 पे, 3 का 9, डाई मेथिल, डाई मेथिल, जो जुड़े हैं उसको लिख लिए। अब आप लोग देखिए डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, डबल बॉन्ड आपका 4 पे है और 6 पे है, 4, 6 डाई, 10 कार्बन है तो डेक, डेक प्लस इन बराबर डेकी। ओके, एग्जाम्पल आप लोग को मिल गया। चलिए पुनः हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल मेरा क्या होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, CH3 A1CH, A1CH3 A1CH, डबल बॉन्ड CH, A1CH, A1C2H5, A1CH, डबल बॉन्ड CH, ऐसे चेन दी गई है। तो सबसे पहला काम क्या है, आप देखेंगे कि इसके अंदर डबल बॉन्ड है, इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है। तो काउंटिंग इसकी सबसे पहला काम काउंटिंग 1 2 नंबर पे है, और जब इधर से करेंगे 1 2 3 नंबर पे है, काउंटिंग इधर से होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। आप लोग इसका क्या कर लिए, काउंटिंग क्या कर लिए। 4 नंबर पे एथिल। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या, कहाँ पे क्या क्या जुड़ा है, 4 पे एथिल। आप ही लोग बताएंगे। जी सर। आप लोग जो बताएंगे हम लिखते जाएंगे, हमको इतनी तो नहीं है, 7 पे आप लोग पास ज्यादा नॉलेज है। 7 पे मेथिल। 7 पे मेथिल, वेरी गुड। 7 पे क्या है, मेथिल, मेथिल हो गया। अब देखिए डबल बॉन्ड कहाँ का, 2 पे है जी सर, और 5 पे, 5 पर है, तो 2, 5 डाई, डाई, 8 है तो 8 प्लस 3 बराबर 8। हमें उम्मीद है कि इस पे आधारित जितने भी एग्जाम्पल रहेंगे उन एग्जाम्पलों को आप लोग कर लीजिएगा। एल्काइन, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। पहचान क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अवश्य पाया जाता है। परिभाषा क्या होगा, इसकी परिभाषा एकदम बिल्कुल इजी है कि जब एल्कीन है, ये क्या है, एल्कीन है, तो जब किसी एल्कीन में से 2 H परमाणु निकलता है, इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, -2। जब किसी एल्कीन में से 2 हाइड्रोजन परमाणु निकलता है तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, एल्काइन कहलाता है। साधारण नाम क्या है, इस श्रेणी का पहला सदस्य एसिटिलीन है, पहला सदस्य एसिटिलीन है, बाद के सदस्यों का नाम लिखने के लिए, बाद के सदस्यों का नाम लिखने के लिए कार्बन के आधार पर उपसर्ग नाम लिखकर, कार्बन के आधार पर उपसर्ग नाम लिखकर एसिटिलीन शब्द जोड़ देते हैं। एसिटिलीन शब्द जोड़ देते हैं। अब आप IUPAC नाम देखेंगे, IUPAC नाम, एल्काइन में क्या जोड़ते हैं, आइन, आइन जोड़ते हैं। तो परिभाषा क्या होगी, इसका नाम लिखने की विधि, कार्बन परमाणुओं के आधार पर उपसर्ग नाम लिखकर अंत में आइन शब्द जोड़ देते हैं।
आइन सब जोड़ देते हैं। ठीक, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसके सदस्यों का नाम लिखने का प्रोसेस बता रहे हैं। इसके सदस्यों का नाम आपको कैसे लिखेंगे। अब हम 3 कॉलम बना रहे हैं। सूत्र जैसे आप लोग उसमें बनाए थे, सूत्र, साधारण नाम और IUPAC नाम। ये चीज आप लोग देखिए, ये चीज कैसे बनता है। सूत्र क्या है, CnH2n-2। ठीक, एक रखने पर कुछ नहीं बनेगा, n बराबर 1 पर कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि हार्डवेयर नहीं ले जाएगा। ठीक, आप n=2 रखिए, n=3, n=4, n=5। तो जब आप इसको रखेंगे तो n=1 रखने पे क्रॉस कुछ नहीं। जब आप n=2 रख रहे हैं, C2H 2 दूना 4, 4 में से 2 गया 2। 3 जब रख रहे हैं, C3H 3 दूना 6 में से 2 गया 4। C4H 6, ऐसे 2 2 बढ़ता जा रहा है। C5H 8। अब हम क्या बता रहे हैं, इस श्रेणी का पहला सदस्य क्या है, एसिटिलीन है। एसिटिलीन। C2H2 का क्या नाम है, एसिटिलीन। अब देखिए 3 कार्बन है, प्रोप प्लस एसिटिलीन। ये क्या होगा, ब्यूट प्लस एसिटिलीन, पेंट प्लस एसिटिलीन। ये तो एसिटिलीन हो गया। ये हो गया प्रोपे सिटिलीन। ब्यूट प्लस एसिटिलीन बराबर ब्यूटे सिटिलीन। ठीक है, ब्यूटे सिटिलीन। आइए क्या आ जाएगा, पेंटे सिटिलीन। अब आप लोग IUPAC नाम को देखिए। 2 कार एथ प्लस आइन, आइन सब जोड़ते हैं ना, एथ प्लस आइन, ब्यूट प्लस आइन। ठीक है ना, और ये हो जाएगा, तो एक आगे को मेथ प्लस आइन, मेथ प्लस आइन। ये हो जाएगा पेंट प्लस आइन, मेथाइन, एथाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। इस प्रकार से आप लोग इस नाम को, ठीक है ना, इस टेबल को आप लोग ऐसे कर सकते हैं। यानी जो एल्काइन ग्रुप के जो सदस्य होते हैं, उनके साधारण नाम और उनके IUPAC नाम को जो है हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब हम इस पे आधारित एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहे हैं। इस पे एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसको आप लोग देखिए। इसको मिटा देते हैं। बहुत इजी, सारे के सारे एक फंडा पे आधारित हैं। किसी भी बुक में आप इस तरीके से नहीं पा सकते जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं। इसलिए
अब देखिए हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आप लोगों को। इसका एग्जाम्पल क्या है? CH3 एक बॉन्ड CH, एक बॉन्ड CH3, एक बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, एक बॉन्ड CH, एक बॉन्ड C2H5, एक बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड CH3। इस प्रकार की चेन आप लोग की अगर एग्जाम्पल में दी गई है तो सबसे पहले आप देखेंगे इस चेन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। इस चेन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये एल्काइल ग्रुप का है। इससे क्या पता चल गया, एल्काइल ग्रुप का। काउंट करिए 1 2 3 पे, 1 2 3 4 पे। काउंटिंग बाएं से होगी। काउंटिंग से कहाँ से होगी, बाएं से। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आप लोग इसके नाम को लिखिए। एथिल और मेथिल जोड़े गए हैं, तो पहले क्या लिखेंगे, एथिल कि मेथिल? पहले एथिल है। एथिल। तो 5 पे क्या है, एथिल। एथिल ऐसे कामा सहित आप लोग लिखेंगे। ठीक है। 2 पे क्या है, मेथिल। मेथिल। वेरी गुड। आप देखिए ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है, क्योंकि काउंटिंग इधर से की है। 3 नंबर पे है ना, जी सर। 3 नंबर पे 7 कार्बन है। हेप्ट प्लस आइन बराबर हेप्टाइन। हेप्टाइन। ऐसे आप लोग लिख देंगे, परीक्षा में आप लोग का 1 नंबर क्लियर हो गया। जी सर। ठीक है, ये आपका क्या है, एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने दे रहे हैं। सर जी 3 है ना, बोला CH3 एक बॉन्ड CH, 2 एक बॉन्ड CH, एक बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, एक बॉन्ड C, एक बॉन्ड CH3, एक बॉन्ड C2H5, एक बॉन्ड CH, एक बॉन्ड CH3, इस प्रकार की चेन दी गई भाई। देखिए, तो सबसे पहला काम ट्रिपल बॉन्ड है ना, जी सर। एल्काइल ग्रुप का है। एल्काइल ग्रुप का है, जी सर। काउंटिंग लेफ्ट से होगी, इधर से 1 2 3 4, 1 2 3 3 पे ही हो जा रहा है। 12 से। तो इसकी काउंटिंग किया जाए, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो 5 पे क्या जुड़ा है, एथिल जुड़ा है ना। एथिल। 5 पे क्या जुड़ा है, एथिल। अब 5 पे मेथिल भी है ना, लेकिन मेथिल 2 जगह है। ऐसे काम लगा 5 6 डाई, क्या हो गया, मेथिल। मेथिल। 7 कार्बन है तो क्या हो गया, 7 कार्बन पे हेप्टाइन। नहीं, हेप्टाइन कहाँ पे है, हेप्टाइन आपका 3 पे है। हेप्टाइन। ठीक, ऐसे लिखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल आप लोगों को दे रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल को आप लोग देखिए। CH3 एक बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, एक बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, एक बॉन्ड CH, नहीं एक बॉन्ड C, एक बॉन्ड CH3, एक बॉन्ड C2H5, एक बॉन्ड CH, एक बॉन्ड CH3, एक बॉन्ड CH3। इसमें आप लोग देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड 2 जगह है। जी सर। इसमें ट्रिपल बॉन्ड कितने जगह है, 2। 2 जगह। काउंटिंग यहीं से कर लीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो देखिए 6 पे क्या जुड़ा है, एथिल जुड़ा है। एथिल। 6 पे क्या है, एथिल। आ रहा नहीं नीचे तक। जी सर। 6 पर क्या जुड़ा है, एथिल। अब मेथिल कहाँ कहाँ पे है, 6 सर। 6 7, 6 कामा 7 डाई। डाई
मेथिल, जी, डाई मेथिल। मेथिल। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है? 2 कामा 2 पे है, 4 पे है। 2 कामा 4 डाई डाई, 8 कार्बन है तो ऑक्टाइन कटाइन नहीं ऑक्टाइन। ऑक्टाइन 2 4 डाई ऑक्टाइन, तो इसके एग्जाम्पल हैं। एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न, आपका अगला ग्रुप है एल्केन का हाइड्रोजन व्युत्पन्न। अब इसी पे है हाइलो एल्केन्स, हाइलो एल्कीन्स, हाइलो एल्काइंस, ये सब चैप्टर जो है कि आपके रखे गए हैं। तो एल्केन का हाइड्रोजन व्युत्पन्न जो होता है, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+1 इंटू एक्स। एक्स का मतलब क्या? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रोजन क्या होते हैं? हाइड्रोजन बराबर हेल्स प्लस जेंस, मतलब समुद्री लवण पैदा करने वाला। ये समुद्र से खास करके मिलते हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आइसोटीन, ये होते हैं। फ्लोरीन से होता है, लेकिन ये 3 हम लेते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है ना? क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तो ये आपका सामान्य सूत्र है। ठीक है, अब परिभाषा इसकी क्या होगी? इसकी परिभाषा क्या है? जब किसी एल्किल मूलक में, ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं, जब किसी एल्केन में से एक H परमाणु निकलता है और एक हाइड्रोजन मूलक जुड़ता है, कामा एल्केन का हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहलाता है। एल्केन का हाइड्रोजन व्युत्पन्न किसे कहते हैं? जब किसी, ऐसे देखिए, जब किसी एल्केन से एक H परमाणु निकलता है और एक हाइड्रोजन मूलक, हाइड्रोजन मूलक कोई क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकता है, जुड़ता है कामा एल्केन का हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहलाता है। देखिए साधारण डेफिनेशन, कुछ भी कोई प्रॉब्लम, इसी सामान्य सूत्र में ही डेफिनेशन है। एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल गया और एक H से जुड़ गया, क्या कह रहा है आपका? ये आपका सीधे सीधे ये आपका परिभाषा हो गया, एल्केन का हाइड्रोजन व्युत्पन्न हो गया। अब इसका साधारण नाम कैसे लिखेंगे? साधारण नाम, सर्वप्रथम एल्किल मूलक का नाम लिखकर, सर्वप्रथम एल्किल मूलक का नाम, सर्वप्रथम एल्किल मूलक का नाम लिखकर क्लोराइड, कामा ब्रोमाइड, आयोडाइड आदि शब्द जोड़ देते हैं। ठीक, अच्छा, अब IUPAC नाम देखिए, IUPAC नाम, सब जितने भी ग्रुप हम पढ़ाएंगे सब ऐसे ही पढ़ाएंगे, किसी भी बुक में आप खोज डालें आपको मिल नहीं सकता ऐसा। आज सब एकदम आपको आसानी से क्लियर होता चला जाएगा, बहुत ही आसानी से, ज़्यादा आपको समय नहीं देना है इसको याद करने में। IUPAC नाम इसका क्या होगा? सर्वप्रथम क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो आदि शब्द लिखकर अंत में एल्केन का नाम लिख देते हैं। एल्केन का नाम लिख देते हैं। ठीक, इसका आप लोग जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न में सामान्य सूत्र है, परिभाषा है, साधारण नाम है और IUPAC नाम है। इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब मैं
आप लोगों को सारणी बताने जा रहा हूँ। इसकी सारणी क्या होती है? जाओ नहा लो जाओ। अच्छा, अब जो है इसका आप लोग टेबल बनाइए। सूत्र सूत्र क्या है? सूत्र है इसका CnH2n+1 इंटू एक्स। एक्स का मतलब क्या है? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन या क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडीन। ठीक है सूत्र। अब इसके बाद आपका साधारण नाम, साधारण नाम, फिर उसके बाद IUPAC नाम। तो आप n की वैल्यू रखिए, n इजकल टू 1, n इजकल टू 1 और x इजकल टू Cl, n इजकल टू 2 और x इजकल टू Br, n इजकल टू 3 और x इजकल टू Cl, n इजकल टू 4, x इजकल I। कुछ भी मतलब x के जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जब आप n इजकल टू 1 रखेंगे तो क्या होगा? CH3 होगा, CH3 और x की जगह से आपने क्या लिख दिया? Cl लिख दिया। n इजकल टू जब 2 रखे तो क्या होगा? C2H5, यहाँ पे ब्रोमीन रख दिया। n इजकल टू 3 प्लस C3H7 Cl हो गया, C4H9 I हो गया। इस तरीके साधारण में क्या है? एल्किल मूलक लिख करके क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आदि शब्द लिख देते हैं। ठीक है, तो मेथिल देखिए, मेथिल प्लस क्लोराइड बराबर मेथिल क्लोराइड, क्लोराइड। एथिल ब्रोमाइड, ये सब मेन कंपाउंड सब बनाएंगे, ये सब एग्जाम में आता है। प्रोपिल क्लोराइड, वेरी गुड। देखिए इसका सूत्र आप लोग अपने आप बना लेना। ब्यूटिल आयोडाइड, ठीक है। सूत्र साधारण नाम अब आता है IUPAC नाम। हम क्या बताएं? सर्वप्रथम क्लोरो ब्रोमो आयोडो लिख करके कार्बन परमाणु के आधार पर उपसर्ग नाम लिखकर हम एल्केन का नाम लिखते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए, क्लोरो Cl जुड़ा है ना, क्लोरो एक कार्बन है तो मेथेन, क्लोरोमेथेन, ये क्या हो जाएगा? ब्रोमो, दो कार्बन क्या हो गया? एथेन। फिर यहां लग गया क्लोरो, तीन कार्बन है तो प्रोपेन, क्लोरोप्रोपेन। अब यहाँ क्या हो गया? आयोडो, आयोडो ब्यूटेन। वेरी गुड। विद्यार्थी गण बताएंगे, अब खुद ही हम इसको लिखते जाएंगे। तो आप लोग बताइए, इतने सारे नाम आप लोग को मिल गए कि नहीं? जी सर। इतने सारे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न है। अब हम इस पे का आप लोगों को IUPAC नाम लिखने के लिए हम बता रहे हैं। इसके IUPAC नेम को आप लोग कैसे लिखेंगे? ये
देखिए एग्जाम्पल, आपका एग्जाम्पल ऐसे दिया रहेगा CH3 एक बॉन्ड CH, एक बॉन्ड Cl, एक बॉन्ड CH, एक बॉन्ड CH3, एक बॉन्ड C, एक बॉन्ड Br, एक बॉन्ड CH2, एक बॉन्ड CH3। इस तरीके की चेन दी गई है। तो आप चेन को देखते ही क्या देंगे, इसमें सिंगल बॉन्ड है और क्या जुड़ा है, इसमें मेथिल के साथ साथ क्लोराइड ब्रोमाइड जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब आप लोग इसकी काउंटिंग कीजिए। इधर से पहले जुड़ा है 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे क्या जुड़ा है, 3 पर मेथिल जुड़ा है। ठीक, 2 पे क्या जुड़ा है, क्लोरो। और 2 अच्छा एक देखिए बड़ वाला बी पहले आता है सी से ना, जी सर। तो 4 नंबर पे क्या जुड़ा है, ब्रोमो। 4 पे क्या जुड़ा है, ब्रोमो। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जी सर। ये मत सोचेगा कि हिंदी इंग्लिश की वजह से अंतर है। 3 पर मेथिल, 4 पर ब्रोमो, 2 पर क्लोरो, दूसरे कार्बन पर क्लोरो। आप बताओ कुल 6 कार्बन है, क्या हो गया, हेक्सेन। हाँ ये कुछ नहीं। ठीक, फिर हम आप लोग को नेक्स्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका है CH3 एक बॉन्ड CH, एक बॉन्ड Cl, एक बॉन्ड CH, एक बॉन्ड Br, एक बॉन्ड CH, एक बॉन्ड I, एक बॉन्ड C, CH3, C2H5, CH2, CH3। ऐसी चेन दी गई है आप लोगों के सामने। तो चेन में क्या है, ये तो मेथिल एथिल जुड़ ही सकता है, लेकिन इसमें क्लोरो ब्रोमो आयरो जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह किस ग्रुप का है, एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न ग्रुप का है। तो काउंटिंग कर लीजिए, इसकी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7, 5 एथिल, 5 मेथिल, 5 मेथिल भी है, 5 पे क्या है, मेथिल भी है। अच्छा, 3 पे ब्रोमो, क्योंकि बड़ वाला बी पहले आता है। उसके बाद 2 पर आयोडो नहीं क्लोरो, 2 पर क्लोरो, 4 पर आयोडो, अंतिम में 7 कार्बन है, तो क्या हो गया, हेप्टेन। तो इस तरीके से इसकी बहुत सारी एग्जाम्पलों को हम लोग एक एग्जाम्पल और लिख देते हैं, जिसको आप लोग लिखते चले जाएंगे। ये चेन है भाई, यहां से ये चेन दिखा दीजिए। ऐसी चेन दी गई है, इस चेन का नाम क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ग्रुप देखना है, एल्केन का हाइड्रोजन व्युत्पन्न है। काउंटिंग यहाँ से भी 1 2, यहाँ से भी 1 2, तो काउंटिंग हम लोग यहाँ से इसकी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आप लोग देखिए, पहले लिख लीजिए एथिल कहाँ पे है, 4 5, 4 5, 4 5 डाइएथिल। मेथिल कहाँ कहाँ पे है, 4 6 डाई मेथिल।
इसको आप आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं माना जाता आपका, कुछ भी लिख सकते हैं हम। 3 पे ब्रोमो, 2 पर क्लोरो, 7 कार्बन, क्या हो गया? इस चीज़ का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखिएगा। आज की इस वीडियो में हमने आप लोगों को एल्कीन बताया, हमने आप लोगों को एल्काइन बताया, हमने आप लोगों को एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को बताया। अभी कई ग्रुप बताने हैं, तो जो आगे के ग्रुप हैं एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑयल क्लोराइड, एमीन, एमाइड, एस्टर, ईथर, इन सारे ग्रुपों को हम अगले वीडियो में आप लोग को देने का काम करेंगे। इस वीडियो को खूब ध्यान से पढ़िए और उसके बाद देखिए, एकदम एक जैसा पढ़ाए हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है, सबको हम एक तरीके से पढ़ाए हैं। इसको तैयार कीजिए, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। गुरुकुल स्टडी कोचिंग सेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है।